हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है क्लास 11 और चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। आइए जरा रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे, एप्लीकेशन को समझेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी आज हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे जो हमसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जरा स्टार्ट करता हूं मैं। आपके पास है आज रिएक्शन का नाम है फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है आपको? ये रिएक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो क्लास है, कौन से क्लास में आपने स्टडी करी है? क्लास 11। और जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ाते समय हमारे पास जो हैलोजन है उस हैलोजन को मैं लेके चलूंगा क्लोरीन। हैलोजन को मैंने क्या लिया है बेटा? क्लोरीन लिया है। मतलब अब आपके पास जो रिएक्शन हो गई उस रिएक्शन का नाम हो गया फोटोक्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन। ओके, हमने क्या करा है? हमने अपने हैलोजन को फिक्स कर दिया इस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझने में, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ब्रोमीन लेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन लेंगे तो क्या होगा, या फिर आयोडीन लेंगे तो क्या होगा। अगर आपने ब्रोमीन लिया तो हो जाएगा फोटोब्रोमिनेशन, आपने लिया बेटा आयोडीन तो हो जाएगा फोटो आयोडीनेशन, और अगर आपने लिया फ्लोरीन तो हो जाएगा फोटोफ्लोरिनेशन। पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप इसमें आयोडीन और जो फ्लोरीन है उसको आप क्या करते हो? यहाँ पे अवॉइड करते हो। क्यों करोगे? उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमने सिंपलिसिटी के लिए जो हमारा हैलोजन था वो क्या लेके चले? हम क्लोरीन। आइए रिएक्शन में आपको करना क्या है? बेसिकली ये रिएक्शन जो आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के अंदर आप इसको स्टडी करते हो। तो आपको करना क्या है? आपने लिया अपना एक एल्केन। बच्चा पूछेगा सर एल्केन क्या होता है? जो CnH2n+2 इसको फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। आपने इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ, क्योंकि हमने अपनी हैलोजन को क्या लिया है? क्लोरीन। अब इस रिएक्शन को जब आप कराओगे तो यहाँ पे आप यूज करोगे सनलाइट का, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है बेटा HNO, या फिर यूवी लाइट। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट। अब रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास बनता है एल्काइल, क्योंकि हैलोजन हमारे पास कौन सी है? क्लोरीन। तो प्रोडक्ट बना एल्काइल क्लोराइड, और साथ में बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? HCl। तो यह आपके पास हो गई आपकी रिएक्शन। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या मैकेनिज्म इसकी होती है। आइए जरा पहले आप कुछ एग्जांपल देख लो बच्चों। सपोज करो आपके पास है मीथेन CH4। अगर मैं मीथेन की रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ और मैंने यहाँ पे लिखा है HNO, तो आप समझ जाना कि सर ये रिएक्शन कौन सी है? फोटोक्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना दोगे? आप बना दोगे मिथाइल क्लोराइड और साथ में आप बना दोगे HCl। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपको दिया होता इथेन C2H6 और बोला होता कि बेटा इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए, तो अब आप क्या करते? आप जो प्रोडक्ट बनाते वो होता C2H5Cl प्लस HCl। बच्चा कहेगा सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्लोरीन लगाना है। तो बेटा देखो क्यों ये टॉपिक जो है ये नीट वालों का फेवरेट टॉपिक होता है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अभी हम डिटेल से इसको समझेंगे। क्लियर है? फटाफट इस वीडियो को पॉज करो, जितना मैंने अभी लिखा आप ये सब कुछ नोट करो। उसके बाद अब मैं बढ़ता हूं यहाँ पे आगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म को कि ये रिएक्शन हमारी कैसे प्रोसीड हो रही है। बेटा देखो हर एक रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है, तो इनिशिएट वाला स्टेप हो गया, इनिशिएशन बोलते हैं। फिर हमारी रिएक्शन क्या होती है? प्रोपोगेट होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज द स्टेप ऑफ प्रोपोगेशन। और लास्ट में हमारे पास रिएक्शन होती है खत्म, हम बोलते हैं टर्मिनेट हो गई रिएक्शन। देन थर्ड स्टेप का नाम होता है टर्मिनेशन। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। इस रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 का नाम होता है इनिशिएशन ऑफ
इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन को क्या करना है, इनिशिएट करना है। आइए जरा समझो बेटा, आपने इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का मतलब होता है Cl बॉन्ड Cl, क्या मतलब हो गया, Cl बॉन्ड Cl। अगर आप देखोगे तो क्लोरीन में बेटा दोनों क्लोरीन के पास क्या है, खुद के लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर के बीच में क्या चल रहा है, Lp Lp रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। अब यहाँ पे देखो काम क्या है, सनलाइट का काम क्या है, HNU का काम क्या है, UV का काम क्या है। जैसे आप इसको हल्का सा हीट करोगे तो कहानी क्या पे है बेटा, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कह रहा है कि भैया लोन पेयर रिपल्शन बहुत है, हल्की सी हीट मिली है, एक काम करो, हमारे तुम्हारे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एक इलेक्ट्रॉन मेरा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तुम्हारा है, मतलब दोनों क्लोरीन के बीच की बात हो रही है। तो अगर हमें हल्की सी, बेटा क्लोरीन ने बोला अगर हमें हल्की सी हीट मिल गई तो मजा आ रहा है हमें हीटिंग होने पे, तो ये अपने बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। बच्चा कहेगा सर होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, बेटा होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब यह है कि बॉन्ड बनाने में तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे लिख दूं मैं, बोलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। हमेशा आज के बाद आप बच्चों याद कर लीजिए कि जब जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूं, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूं कि जब जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा ऑलवेज फॉर्म, हमेशा क्या बनेंगे, ऑलवेज फॉर्म रेडिकल्स बाय होमोलिटिक क्लीवेज। जब जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तब तब रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चा कहेगा सर ये रेडिकल क्या होता है, बेटा अब ये भी हम आपको सिखाएंगे। रेडिकल क्या है इसको भी समझो, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, फर्स्ट टाइम इस रिएक्शन को देख रहे हो। तो रेडिकल क्या होता है इसको समझो बेटा, जो सेर्विन इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है, सेर्विन इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अब सर सेर्विन इलेक्ट्रॉन स्पीशी का मतलब है सेर्विन इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे रेडिकल। अब देखो जरा क्लोरीन पे, कितने बच्चों को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भैया, 17। अगर आप इसको लिखोगे कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करूंगा तो आउटर मोस्ट शेल कितना हो गया, n=3, और n=3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बेटा अगर क्लोरीन ने अपने बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज किया तो क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल। क्या बनने वाला है, क्लोरीन रेडिकल का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम करते हैं इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। हल्का सा हीट करोगे, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा और वहां पे बनेगा क्लोरीन रेडिकल। क्लियर है स्टेप नंबर 1। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए 1 2 3, इसको आप पॉज कर लो, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना। सो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस करा है इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने हल्का सा हीट करा और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, और किस तरीके से, होमोलिटिक क्लीवेज से, और बना है क्लोरीन रेडिकल का। अब आगे की कहानी सुनो। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 का नाम होता है प्रोपोगेशन ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या करना बेटा? प्रोपोगेट करना। अब रिएक्शन प्रोपोगेट कैसे होती है इसको ध्यान से समझना। अभी जो क्लोरीन रेडिकल बना था, क्योंकि रेडिकल बना था, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अनस्टेबल था बेटा। यही रेडिकल चला जाएगा किसके पास? सपोज कीजिए अगर मैंने एल्केन लिया, एल्केन में भी कौन सा लिया? मीथेन। तो यही रेडिकल चला जाएगा मीथेन के पास। किसके पास? मीथेन के पास। समझो, जो क्लोरीन रेडिकल बना है वही क्लोरीन रेडिकल चला गया मीथेन के पास, और मीथेन से बोला हमसे भी रिएक्शन कर लो, हमसे भी रिएक्शन कर लो। अब एक नोट डाल के लिखो बेटा, यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, रेडिकल ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद another रेडिकल। बेटा रेडिकल के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब अगर क्लोरीन रेडिकल को किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? किसी भी दूसरे रेडिकल के साथ। तो होगा क्या यहाँ पे बेटा? एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस लाइन को याद रख लेना, क्वेश्चन तुम्हारे सब हो जाएंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे ही क्लोरीन रेडिकल आया तो भैया एल्केन के हाइड्रोजन ने बोला हमें जाने दो और क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ने दो। पर अब हाइड्रोजन बेटा अगर क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो वो रेडिकल की फॉर्म में ही जुड़ सकता है। तो होगा क्या? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, और इस तरीके से बनेगा आपके पास एक मिथाइल रेडिकल, और साथ में मिलेगा आपके पास एक हाइड्रोजन रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल बेटा पहले से है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे यहाँ पे HCl। क्या बना देंगे यहाँ पे? ये HCl का फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बोलो समझ में आई बात? कि क्लोरीन रेडिकल चला गया रिएक्टेंट के पास, मीथेन के पास, और वहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, बना मेरे पास एक मिथाइल रेडिकल और साथ में मिला मुझे HCl। क्लियर है? अब आगे की कहानी सुनो बेटा। अब हुआ क्या? यही मिथाइल रेडिकल चला जाएगा Cl2 के पास, यही मिथाइल रेडिकल चला जाएगा Cl2 के पास, और बोलेगा देख Cl2, तेरे वाले Cl रेडिकल की वजह से हाइड्रोजन मुझसे रूठ के चला गया है। अब बता मैं क्या करूं? तुम तो स्टेबल बन गए और मुझे तुम क्या बना गए बेटा? रेडिकल बना के अनस्टेबल। क्लियर है कहानी? तो भैया क्लोरीन जाएगा, भैया हमने तुम्हें तोड़ा तुम हमें तोड़ो। क्या बोलेगा क्लोरीन? कि हमने तुम्हें तोड़ा तुम हमें तोड़ो। मतलब अगर हमें हमारी वजह से तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, देखो बच्चों, हमारी वजह से तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, अब तुम्हारी वजह से हम अपना होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे और कुर्बानी देंगे। तो मिथाइल रेडिकल को देख के क्लोरीन ने क्या करा? अपना होमोलिटिक क्लीवेज। इस तरीके से बेटा क्या क्या बनेगा? देखो मिथाइल रेडिकल पहले से तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास क्या बन गए? 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? होमोलिटिक क्लीवेज। अब आगे की कहानी, और मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या? यहाँ पे CH3Cl। क्या बनाएगा यहाँ पे? CH3Cl। मतलब मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3Cl। अब बेटा ये कहानी चलती रहेगी। देखो क्लोरीन रेडिकल ऊपर आएगा, क्या बनाएगा? मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल नीचे आएगा, फिर से बनाएगा क्लोरीन रेडिकल। तो ये रिएक्शन अब यहाँ पे चलती रहेगी कि क्लोरीन रेडिकल बनते जाएंगे, मिथाइल रेडिकल से जुड़ते जाएंगे, मिथाइल रेडिकल बनते जाएंगे, क्लोरीन रेडिकल से जुड़ते जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ रिएक्शन। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 3 का नाम है टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। अब बेटा ये रिएक्शन कभी ना कभी क्या होगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ये रिएक्शन कभी ना कभी क्या होगी? टर्मिनेट होगी। मैं जरा बोर्ड को क्लीन करूंगा, आप वीडियो को बच्चों पॉज करेंगे और इसको पूरा पहले नोट करेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब हम कहाँ पे आ गए? अपने लास्ट स्टेप पे, और लास्ट स्टेप का नाम है टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। तो बेटा देखो रिएक्शन में आप ये बताओ आपके पास कितने रेडिकल बने हैं इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्लोरीन रेडिकल बना है, इस रिएक्शन में एक मिथाइल रेडिकल बना है।
क्लियर है कि नहीं है? तो टर्मिनेशन में अंदर क्या होगा बेटा, जब एक ग्लास क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बना दे, Cl2, है ना, या फिर जब एक ग्लास क्लोरीन रेडिकल एक ग्लास मिथाइल रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर एक ग्लास मिथाइल रेडिकल एक ग्लास मिथाइल रेडिकल के साथ जुड़ जाए और बन जाएगा बेटा यहाँ पे C2H6। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, जब आप लास्ट में जो रेडिकल बने हैं वही आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 3 स्टेप में रिएक्शन कराते हैं। पहला इनिशिएट कराने के लिए मैंने सनलाइट का यूज करा, उसके बाद प्रोपगेशन में बेटा Cl रेडिकल बन रहा है, मिथाइल रेडिकल बन रहा है, Cl रेडिकल बन रहा है, मिथाइल रेडिकल बन रहा है, Cl रेडिकल बन रहा है, मिथाइल रेडिकल बन रहा है। उसके बाद टर्मिनेशन, जब आखिरी वाले रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। क्लियर है? अब आते हैं बेटा यहाँ पे कुछ इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं आपको समझा देता हूं इस वीडियो में, देन इस वीडियो को हम करेंगे अपना एंड। तो इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन का नाम बोलो बच्चे, नाम बोलेंगे सब बच्चे 1 2 3 करके। फोटोक्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, फोटोक्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर? आपको ये भी समझ में आ गया, CH4 था, Cl2 था, साथ में आपने ले लिया यहाँ पे सनलाइट, क्या क्या बनाया, CH3Cl और साथ में HCl। अब बेटा मैं आपको एक हिंट पढ़ा रहा हूं, उस हिंट को समझो। वो हिंट आपका बहुत यूजफुल है। वो हिंट याद करेंगे और फिर नीट का एक PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हिंट क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 1, until given always consider पॉइंट नंबर 1 बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, until given always consider मोनोक्लोरीनेशन। जब तक कुछ भी गिवन नहीं है तब तक आप हमेशा क्या मान के चलोगे, मोनोक्लोरीनेशन, मतलब कंपाउंड में सिर्फ एक ही क्लोरीन को जोड़ेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे, है ना। अब हम कहां पे आ गए, अपने पॉइंट नंबर 2 पे। each different degree of hydrogen replace with chlorine in given compound या in given form लिख लो बच्चों, in given form, जो भी in given form of compound, पूरा लिख लेते हैं, in given form of compound। आपको कंपाउंड की जो भी फॉर्म गिवन है आप उस फॉर्म में जाएंगे, देखेंगे कितने डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन हैं। जितने डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन हैं उन सबको हटाएंगे और वहां पे क्या लगाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे। पर याद रखना है जब तक कुछ भी गिवन नहीं है मोनोक्लोरीनेशन करना है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो नीट में पूछा गया है बच्चों, जो क्वेश्चन नीट में आया है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, आई थिंक नीट 2022 या नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे हम, which of the following compound on photochlorination लिख लो, on photochlorination give a single product, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को समझो, इसने क्या कर रखा है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। नाम है कंपाउंड का N पेंटेन, ऑप्शन नंबर 1 में आपको गिवन है N ब्यूटेन, आपको गिवन है आइसोपेंटेन और आपको गिवन है नियोपेंटेन। क्या गिवन है, नियोपेंटेन। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। इन 4 कंपाउंड में से वो कंपाउंड कौन सा है जिसका आप फोटोक्लोरीनेशन करते हो तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 समझाता हूं। ऑप्शन नंबर 1 समझाता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को बेटा समझो, आपको क्या गिवन है, N पेंटेन गिवन है।
अच्छा बेटा एन पेंटेन गिवन है, एन पेंटेन का मतलब हो गया C5H12 और ये हो गया बेटा एन पेंटेन, मतलब 5 कार्बन की लीनियर चेन, उसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एन पेंटेन। हमने क्या बोला बेटा, दो चीजें याद रखनी है फोटोक्लोरीनेशन में, जब तक कुछ भी गिवन नहीं है हमेशा क्या करना है, हमें मोनोक्लोरीनेशन, और जितने डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन है उन सब पे क्या लगाएंगे, हटाएंगे और वहां पे क्लोरीन को लगाएंगे। अब मुझे ये बताओ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये 1 डिग्री का कार्बन, तो ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री का हाइड्रोजन, 2 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री का हाइड्रोजन, 2 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री का हाइड्रोजन, 1 डिग्री का कार्बन और 1 डिग्री का हाइड्रोजन। आई होप आपको डिग्री निकालना आता हो। एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है वो होती है उसकी डिग्री, और जब भी हमें हाइड्रोजन की डिग्री निकालना है तो वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है हम उस कार्बन की डिग्री निकालते हैं, जो होगी कार्बन की डिग्री वही होगी हमारी हाइड्रोजन की डिग्री। समझ में आया? तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर ये भी 2 ये भी 2, क्या ये दोनों 2 सेम है? ये दोनों 2 हमारी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली 2 एक तरफ जुड़ा है 1 से, एक तरफ जुड़ा है 2 से, पर ये वाली 2 दोनों तरफ जुड़ा हुआ है बेटा 2 और 2 से। इसका मतलब एन पेंटेन के अंदर टोटल कितने डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन है? 3। मतलब क्या तो आप एक Cl यहां लगा सकते हो, बन जाएगा आपके पास 1 क्लोरो पेंटेन, या फिर अगर आपने Cl को बेटा इस वाले कार्बन पे लगाया तो बन जाओगे 2 क्लोरो पेंटेन। देखो आईयूपीएसी नेम चेंज हो रही है। और अगर आपने क्लोरीन को दूसरी डिफरेंट डिग्री वाले 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किया होता तो बन जाता हमारे पास 3 क्लोरो पेंटेन। मतलब जब मैं एन पेंटेन का क्लोरीनेशन करता हूं तो टोटल मुझे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 3, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 क्लोरो। अब क्वेश्चन में इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन फोटोक्लोरीनेशन गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एन पेंटेन तो फोटोक्लोरीनेशन पे 3 प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन ब्यूटेन। क्लियर है? एक बार जरा ट्राई करो समझ में आ जाएगा। अगर मैं अपना एन ब्यूटेन बनाता हूं तो ये हो गया बेटा एन ब्यूटेन, 4 कार्बन की लीनियर चेन। देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री सेम है, इसमें से किसी एक को मार्क कर लो। ये दोनों 2 डिग्री सेम है, इसमें से किसी एक को मार्क करो। मतलब अगर मेरे पास एन ब्यूटेन है और मैं फोटोक्लोरीनेशन करूंगा तो 2 प्रोडक्ट तो बन ही जाएंगे। मैं भी स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूं, स्टीरियो मैंने इंक्लूड नहीं करी है, स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहा हूं। तो 2 स्ट्रक्चर आइसोमर तो बनेंगे, जिसमें पहले वाले का नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरे वाले का नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगेन बेटा 2 स्ट्रक्चर आइसोमर बने हैं, इसका मतलब एन ब्यूटेन भी गलत हो गया। अब आता है आइसोपेंटेन। अब बेटा देखो, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर कॉमन नेम याद करने से क्या होगा, हमें याद ही नहीं होते हैं, तो याद रख लो बेटा नीट वाला जो है गेम खेल जाएगा कॉमन नेम पे तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कॉमन नेम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब मैं बेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं आइसोपेंटेन का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है आइसोपेंटेन। एक बार डिग्री देखो, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ डिफरेंट डिग्री कितनी है, तो तुम बोलोगे सर देखो ये 1, ये 3, ये 2, ये 1, ये दोनों 1 भी अलग अलग हैं। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये वाली 1 जुड़ी है 3 से और ये वाली 1 जुड़ी है 2 से। मतलब आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करोगे तो तुम्हें 4 स्ट्रक्चर आइसोमर तो मिल जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर आइसोमर मिलेंगे। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कैसा चाहिए तुम्हें? सिंगल प्रोडक्ट चाहिए। आप चाहो तो मैं इनके नाम बता दूंगा, आप भी एक बार ट्राई करो इनके नाम। इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इट मींस आइसोपेंटेन भी गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब बेटा अब आपको आंसर तो मिल गया। आपका आंसर क्या हो गया? नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन होता क्या है उसको देखो बेटा, क्योंकि आप नीट वाले हो ना। लो बन गए आप डॉक्टर, पहला सुना दिया मैंने।
प्लस बनाते आप क्या बन गए डॉक्टर। देखो जरा अगेन बेटा, कार्बन 1 डिग्री का, हाइड्रोजन 1 डिग्री का, कार्बन 1 डिग्री का, हाइड्रोजन 1 डिग्री का, कार्बन 1 डिग्री का, हाइड्रोजन 1 डिग्री का, कार्बन 1 डिग्री का, हाइड्रोजन 1 डिग्री का। अब यहाँ पे बेटा यहाँ देखो, ये 4 डिग्री का कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हो गया कि भैया इस कार्बन ने 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए। तो क्या 4 डिग्री वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा? होगा, बोलो। आगे से याद रखना, 4 डिग्री का कार्बन होता है पर 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन की डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर मैक्सिमम 3 हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? एक ही है, क्योंकि ये चारों के चारों 1 डिग्री सेम है। जब आप इसका फोटोक्लोरीनेशन करने जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या मिला हमें बेटा? एक सिंगल प्रोडक्ट। और इस सिंगल प्रोडक्ट का नाम बताएगा कोई? इस सिंगल प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम कमेंट सेक्शन में बताओ। इस सिंगल प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम क्या है? अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं 1 2 3, हाँ भाई पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो और फिर मुझे बताओ, हाँ भाई क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा इस सिंगल प्रोडक्ट का, इस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? मतलब नियोपेंटेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये बेटा आज हमने बिल्कुल बेसिक लेक्चर रखा है अपना फोटोक्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे और डिटेल से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो थोड़ा अपने नोट्स बना लीजिए, ट्रिक मैंने जो बताया उसको कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों, बाय बाय।